हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्लास ये है कि बार बार जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीएड एग्जाम में रिपीट हुए हैं यूपी बीएड में, वह क्वेश्चन आपके लिए हम रिवाइज करवाने आए। तो भाई जितने क्वेश्चन आज इतने दिन में बार बार रिपीट हुए हैं वही क्वेश्चन सिर्फ हम लेकर आए हैं। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होगी और इसमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके किस एग्जाम में पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था, चौरी चौरा में, दांडी में या चंपारण में या बारदौली में, बताइएगा। तो जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटते हैं, कब लौटते हैं? 1915 में लौटते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और उसी समय क्या है 1917 में क्या करते हैं? चंपारण सत्याग्रह होता है। तो आपको पता होना चाहिए चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में होता है। और यह क्लास हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, या तो हम डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा देंगे लिंक, जिससे आप क्वेश्चन ढूंढने में आसानी हो। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा कि महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा है। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? यह देखिए आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आप बताइएगा किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के, पल्लव के, पाल के या चोल के? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में क्या होता है? महाराष्ट्र की एलोरा गुफा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आपकी स्क्रीन पर क्या है? सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसने किया था? एक गुरु जो है, जितने गुरु हैं 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म में कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। इन 10 गुरुओं के बारे में हमने आपको विधिवत पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जा करके आप देख लीजिए। तो सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं ने किया, अकबर द्वारा या शाहजहां द्वारा या जहांगीर द्वारा? तो आप बताइएगा 3 का आंसर क्या होगा? तो जहांगीर ने क्या किया था? वध किया था। और जो कि 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनका वध किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। ये सब कुछ हमने पढ़ा रखा है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? मुगल शासन में जो है मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा या जहांगीर के द्वारा या बाबर के द्वारा? बताइएगा मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या हम करवा देंगे अकबर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 2014 में आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली या लॉर्ड इरविन? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइएगा। 5 नंबर का आंसर दीजिए। तो क्लीमेंट एटली हो जाएंगे। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू? 6 का आंसर दीजिएगा। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु की बात की जा रही है तो गोपाल कृष्ण गोखले अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष या सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा सकता है। कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, रफी अहमद किनवई थे, एम अंसारी थे या बरूद्दीन तैयब जी थे? अगर आपने नहीं देखी 1885 से लगभग 1947 तक हमने पढ़ा रखा है तो आप जाकर के सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास जो डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक आपकी देख सकते हैं। 12 क्लास अपलोड, वहां से काफी क्वेश्चन आने हैं। तो आपको 7 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते हैं? बरूद्दीन तैयब जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस या जो है वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? 8 नंबर का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पहले रेलवे लाइन का निर्माण होता है। नेक्स्ट बताइएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा? मौर्य वंश का, कुषाण वंश का, सातवाहन वंश का या कर्ण वंश का? तो 9 नंबर का आंसर देना है। तो मौर्य वंश का क्या था? शासन अच्छा रहा था। इन्होंने गुप्त साम्राज्य क्या था? घनानंद को समझिए साम्राज्य उखाड़ करके फेंक दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी चंद्रगुप्त या जो चाणक्य की मदद से। चाणक्य की मदद से क्या था? मौर्य साम्राज्य की नींव डाली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, 10 नंबर है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा गुप्त वंश
का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या समुद्रगुप्त? कौन था? 3 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो गुप्त वंश का संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। जबकि आपको हम एक क्वेश्चन यहां पर और बताने का प्रयास करेंगे जो हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है, उसमें गुप्त वंश को हमने कंप्लीट भी कराया है। तो पूछा है वास्तविक संस्थापक, अगर यहां पे पूछ लेता तो वास्तविक संस्थापक आपके कौन हो जाते? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते। लेकिन एग्जामिनर भी आपके पास साथ खेल खेल गया, पूछा है संस्थापक, तो संस्थापक श्रीगुप्त आपको करके करेक्ट चले आना है। 2013 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। बताइएगा अकबर का जन्म कहां हुआ था? 11th नंबर का आंसर दीजिएगा। अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमरकोट में, राजकोट में या मानकोट में या नगरकोट में? 11th का आंसर दीजिएगा। तो अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था। कौन था? बैरम खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई कर किसने लगाया था? बताइएगा सिंचाई कर किसने लगाया था? बीएड 2013 में आपके एग्जाम में आ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? 12 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो सिंचाई कर किसने लगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। किसने लगवाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? सलीम, खुसरा, खुर्रम, मुराद? 13 नंबर का आंसर बताइएगा। तो शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था। क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। ये इतिहास से रिलेटेड कुछ जो है मूल नाम पूछे जा सकते हैं। मूल नाम की भी क्लास प्लेलिस्ट में अपलोड है। अगर आप बीएड की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो अपलोड है, कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। 14 का आंसर दीजिएगा। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है तो बौद्ध धर्म हमने सामान्य ज्ञान में पढ़ा दिया है। बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? दुख समुदाय, दुख निरोध या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा? 14 का आंसर दीजिएगा। तो चौथा सत्य क्या हो जाएगा? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश कहां दिया था? अपना उपदेश तो दिया इन्होंने, पर पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में, वैशाली में, उर्वेला में या लुम्बिनी में? 15 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो पहला उपदेश कहां दिया था सर? सारनाथ में दिया था। यह आपको पता होना चाहिए। और अगर सर्वाधिक उपदेश पूछ ले तो श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश अगर पूछ ले महात्मा बुद्ध ने कहां दिया था सर? तो श्रावस्ती में दिया था। ये हमने आपको पढ़ा रखा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास से मात्र 2 घंटे की क्लास 12 होंगी, जाके आप कंप्लीट कर लीजिए। एक सिंगल क्वेश्चन आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त धर्म और जितने जो पढ़ा है वहां से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं भाई? किसने सामान्य ज्ञान की क्लास देखिए? हाथ ऊपर करो, सभी लोग बता दोगे इस आंसर को। 25, 24, 10, 5 तो 24 होते हैं। सर पहले कौन होते? 23वें कौन होते? 24वें कौन होते? ये याद करना है, हमने मास्टर क्लास में भी बता रखा है। पहले याद कीजिए, 23वें याद कीजिए, 24वें याद कीजिए। अगर नहीं याद है तो आप जाके पहली ही क्लास देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 सत्यों में जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था? जैन धर्म ने किस पे ज्यादा जोर दिया था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य? 17 का आंसर दीजिएगा। तो अहिंसा पे दिया था। किस पे दिया था सर? हिंसा ना करना, अहिंसा पे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। गुरु गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखा था? अलाउद्दीन खिलजी, बल्लो लोदी या सिकंदर लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? 18 नंबर का आंसर दीजिएगा। सिकंदर लोदी सही हो जाएगा आपका। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी सम्मिलित किए गए हैं और बार बार पूछे गए प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और जो लोग भाई बहन जुड़े हैं भाई, उस व्यक्ति तक इस क्लास को पहुंचाइए जो सच में तैयारी कर रहा है, जिसे प्रीवियस ईयर नहीं पता है कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, कैसे जीएस के क्वेश्चन आएंगे। उसको हमारा चैनल सेंड कीजिए और बताइए कि प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड हैं, आप जाकर के देख लीजिए और कम समय में अच्छा कंटेंट प्रयास किया गया है। तो आपको बताइएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसे आपको बताना है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव? 19 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने कौन सी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट नंबर बताइएगा। सितार का आविष्कार किसने किया था? लतीफ खां ने, अमीर खुसरो ने? लतीफ खां, अमीर खुसरो, जाकिर हुसैन,
पंडित रविशंकर। 20 नंबर का आंसर दीजिएगा, सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार किसने किया था सर? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का प्रतिपादक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? खड़ी बोली का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। तोते हिंद किसे कहा जाता है? हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देख सकते हैं आ चुका है अभी, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। 21 का आंसर दीजिएगा, तो 21 का भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कब मिली थी? तो 1928 में 1928 में बारदौली की महिलाओं ने दी थी। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि 1928 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? एग्जाम में पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो, मिनहाज उस सिराज या अलबर्नी या जियाउद्दीन बर्नी। 22 का आंसर दीजिएगा, तो अलबर्नी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आपकी स्क्रीन पर है, अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या मुस्लिम धर्म से? 23 का आंसर दीजिएगा, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? जैन धर्म से हो जाएगा। हमने बताया जैन धर्म कितने तीर्थंकर होते हैं सर? 24 होते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन होते हैं सर? जो होते हैं पार्श्वनाथ होते हैं। कौन होते हैं सर? पार्श्वनाथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, तारीख-ए-फिरोजशाही किसकी रचना है? तारीख-ए-फिरोजशाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अहमद सरहिंदी, फिरोज शाह तुगलक। 24 का आंसर दीजिएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो तारीख-ए-फिरोजशाही किसकी पुस्तक हो जाएगी? जियाउद्दीन बर्नी की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, महमूद लोदी या इब्राहिम लोदी? बताइएगा। 25 का आंसर दीजिएगा, तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। अब लोदी वंश का संस्थापक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। भाई सीरियस क्लास देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप सीरियस लीजिए, ये हल्के में नहीं। भाई हेडफोन लगा लिया किसी तरह से, बिल्कुल क्लास देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं मित्रों से, इस तरह क्लास नहीं चलेगी। आप इस तरह क्लास मत देखिए, इस तरह किताबें पढ़ना बंद कीजिए। कि आप किताब पढ़ रहे हैं, अभी आपसे पूछ लिया जाए कि अभी जो हिंदी में एग्जाम देंगे, अभी हम पूछ लें कुछ चीजें, तो आप नहीं बता सकते। तो आप ऐसी तैयारी कीजिए कि नाम की तैयारी मत कीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन 7 लाख लोगों से। तो 7 लाख लोग बैठेंगे, 10,000 में नाम लाना है, तो भाई पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग ढंग से पढ़िए, पूरी किताब उठाइए, जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज कीजिए। जहां जिस चैनल को फॉलो कर रहे हैं क्लास देखिए उसकी। अगर आप अभी तक क्लास नहीं देख रहे हैं तो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट में सारी क्लास देख सकते हैं। दीन हिलाई की स्थापना किसने की थी? और हम भी काफी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। कितनी मेहनत की, इतनी क्लासें अपलोड की है, लगभग 200 क्लास हमने फ्री ऑफ कास्ट बीएड एंट्रेंस के लिए अपलोड की है। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो क्या करेंगे हम? भाई क्लास अच्छे से अच्छा कंटेंट कब उपलब्ध होगा? जब आप हमें उत्साहवर्धन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो भाई शेयर कीजिए, मित्रों को पास पहुंचाइए कि अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जा रहा है। तो दीन हिलाई की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। दीन हिलाई की स्थापना अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? बताइएगा। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? हैदर अली, अली मुराद, हैदर शेख या चिक्का कृष्णराज? 27 का आंसर दीजिएगा, तो हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? बताइएगा। इकोनॉमिक्स जिसे आप कहते हैं आसान भाषा में इंग्लिश में, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अब यहाँ ये जो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, तो आप किसे लगा देते हैं? एडम स्मिथ को लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? एडम स्मिथ को। लेकिन रचना किसकी पहले हो चुकी थी? गुप्त वंश में। कहाँ? मौर्य वंश में। तो घनानंद ने की, कौटिल्य ने की या बिंबिसार ने की या पुष्यमित्र ने की? तो 28 नंबर का आपको बताना है, कौटिल्य ने की थी। क्या? कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। इनका नाम विष्णुगुप्त भी था, यह भी हमने पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। 29 का आंसर दीजिएगा सर। 29 का क्या है हो जाएगा? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि वे समझते थे यह एकमात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे, भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। 29 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका क्या है? वह कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, अश्वेत थे। क्या थे?
जो श्वेत आए थे, साइमन कमीशन आए थे, भाई भारत का कोई इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 30, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या मोहम्मद बिन कासिम। 30 का आंसर आप लोग दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन बख्तियार क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य था, सेल्यूकस निकेटर था, मेगस्थनीज था या जस्टिन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज ही आया था, जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? अबुल फजल ने, बदायूनी ने, अब्दुल लतीफ ने या ईसर दास ने? तो आप बताइएगा 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? 1857 का जो विद्रोह हुआ है या एक राष्ट्रीय विद्रोह है, या किसने स्वीकार किया, या किसका कथन है? लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड कैनिंग का, लॉर्ड एलन मेरो का या डिजरायली का? 33 का आंसर दीजिए, तो डिजरायली का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? डिजरायली का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर जा पहुंची? चित्रकारी किसके शासनकाल में दौरान उच्चतम स्तर पर जा पहुंची थी? बताइएगा भाई, चित्रकार भी था, अकबर था, औरंगजेब या जहांगीर या शाहजहां? 34 का आंसर दीजिएगा, क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकारी थी वह उच्चतम स्तर को पार कर चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन है भाई, सबका चुनाव अलग अलग हो, यही तो है सांप्रदायिक निर्वाचन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1900 मतलब मुस्लिमों के लिए अलग पृथक चुनाव की पहली बार बात कब की गई? तो 1909 में की गई थी। क्या है? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कब की गई? तो 1909 में की गई थी। क्या आता है 1909 में? बताइएगा कौन सा एक्ट आता है, इसे आपको बताना है। नेक्स्ट 36, होयनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? होयनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या रुद्रामन? 36 का आंसर दीजिएगा, क्या आपका हो जाएगा? तो आप हा से होयनसांग याद कर सकते हैं और हा से हर्षवर्धन याद कर सकते हैं। होयनसांग के शासनकाल में हर्षवर्धन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस वेदों की ओर लौटो, यह आह्वान किसने किया था? बार बार प्रश्न पूछा जाता है, या पिछले वर्ष भी पूछा जा चुका है, 2012 में भी पूछा जा चुका है। तो 37 क्या होगा? सर, वापस वेदों की ओर लौटो आह्वान या नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, बताइएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां या हकीम अजमल खान ने? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे, हुमायूं थे, अलाउद्दीन खिलजी थे या अकबर थे? 39 का आंसर दीजिएगा, तो बाबर आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाबर कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक मंदिर किस काल के? खजुराहो के मंदिर जो हैं वह किस काल से हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो 40 में क्या है? वो चंदेलों के समय के हैं। चंदेल के समय खजुराहो के मंदिर ऐतिहासिक स्मारक बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 का, बताइएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 41 क्या हो जाएगा? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में हुई थी। जबकि पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है? 1526 में होती है, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष और किसने किया? हमने पूछा किस वर्ष और किसने किया? 1857 में और 1853 में या 1966 में या 1866 में? बताइएगा 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1853 में रेल लाइन का शुभारंभ होता है। आखिर कौन करता है? अभी हमने आपको बताया, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या है? रेल लाइन का विस्तार होता है, हमने पढ़ा रखा है। अगर आप अभी तो हमने पढ़ाया है, जो फर्स्ट या सेकंड नंबर में क्वेश्चन में था। 43 बताइए, अंग्रेजों द्वारा किसे बंदी नहीं बनाया जा सका?
अंग्रेजों द्वारा किसे बंदी बनाया नहीं जा सका? मंगल पांडे, तात्या टोपे और नाना साहब या कुंवर सिंह? 43 का आंसर दीजिएगा। तो जो है बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे। बिहार के जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे। कुंवर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाया नहीं जा सका था। 44 का आंसर दीजिएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लुईस माउंटबेटन? 44 का आंसर दीजिएगा सर क्या हो जाएगा? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अब इसमें लुईस माउंटबेटन दिया हुआ है, अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जा रही, तो भाई भारत के पूछा है, तो यहां पे हम सी राजगोपालाचारी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि भारतीय थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जैसे लॉर्ड माउंटबेटन मान सकते थे, लॉर्ड माउंटबेटन हम नहीं करेंगे, तो भारत के पूछा है तो सी राजगोपालाचारी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर या लाला हरदयाल या बाल गंगाधर तिलक? तो बीडी सावरकर जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं जिन्हें, तो विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे। यह देख सकते हैं आप, पूछा जा चुका है। 46 का आंसर दीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी पुस्तक है, किस भाषा में लिखी गई? सत्यार्थ प्रकाश जो है किस भाषा में लिखी गई? 46 का आंसर दीजिएगा। हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमी? तो हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या गुरु तेग बहादुर? स्वर्ण मंदिर कहां पर है यह बताइए? तो यह अमृतसर में हो जाता है। कहां पे हो जाता है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर हो जाता है। अब पूछा है स्थापना सर किसने की थी? तो 47 का आंसर बता दीजिए। गुरु अर्जुन देव ने की थी। कौन किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीने इलाही कब और किसने शुरू किया था? तो दीने इलाही अकबर ने शुरू किया था 1682 में, 1782 में, 1582 में या 1882 में? 48 का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा? तो 1582 में दीने इलाही शुरू किया गया अकबर के द्वारा। सत्यमेव जयते लिया गया है, बताइएगा कहां से लिया गया है? कठोपनिषद से, ऐतरेयोपनिषद से, मांडुक्योपनिषद से या मुंडको उपनिषद से? बताइए। कुछ लोग सी ऑप्शन दे रहे होंगे, वह गलत हो जाएंगे, तो सही आपका क्या हो जाएगा? मुंडको उपनिषद से होता है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है। 50 का आंसर दीजिएगा। 50 का आंसर आपकी स्क्रीन पर बताइए कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? कुषाण ने, शक ने, पार्थियन ने या यवन ने? सोने के सिक्के का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? तो यवन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यवन द्वारा। 51 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, तो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? 51 का आंसर आपको देना है, इसे हम कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देंगे, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।